हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हामी मचली। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बुआ के घर। यहाँ से थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है ही वैसे। अभी मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ क्योंकि ये ड्यूटी जा रहे हैं, तो वहीं से मुझे जाना है इस रास्ते से। तो आगे मिलेंगे मुझे मेरी बुआ। तो बुआ में जा रहे हैं, उस गाँव में मेरी बुआ की शादी है, दूसरी बुआ भी है और बहुत सारी वहाँ पर रिलेटिव है हमारे। तो आज वहाँ पे छोटा सा एक फंक्शन है, चतुर्थवर्षी श्राद्ध जो भी होता है वो है। तो मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। अभी बुआ भी आएंगे तो वो मिलेंगे हमारे को बस स्टैंड। तो देखते हैं आज का पूरा दिन कि हमें कौन कौन मिलता है। तो बस स्टैंड से हमने ले लिया बुआ को अपने साथ और आगे मैं और बुआ बस में जाएंगे कराड़ा घाट से, क्योंकि कराड़ा घाट से फौजी साहब अपने ऑफिस के लिए निकल जाएंगे तारला घाट के लिए। तो कराड़ा घाट पे जाएंगे अभी हम उनके साथ। फिर कराड़ा घाट में क्या था, हमारे कोई अपना मिल जाए वहाँ पे तो फिर उनकी गाड़ी में निकल जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ हम उतर गए कराड़ा घाट में और यहाँ पे हमने दुकानदार से पता किया तो उन्होंने बोला कि 12 बज जाएगी बस, और अभी टाइम हुआ है 10। तो हमने सोचा चल थोड़ा थोड़ा पैदल चलते हैं। अगर बारिश लगी तो हमने छतरी भी नहीं लाई हुई। तो अगर कोई गाड़ी वाले जानने वाले मिल गए तो उनको हम हाथ दे देंगे, क्योंकि उस साइड वो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे और लोग भी जाएंगे हमारे रिलेटिव। शायद कोई हमें जानने वाला मिल ही जाए तो फिर हम उनके साथ निकल जाएंगे, नहीं तो फिर पैदल तो बहुत दूर है, पहुँच नहीं पाएंगे। पर देखते हैं क्या होता है, मिल ही जाएगी गाड़ी। कान्हा जी भेज ही देंगे किसी न किसी को। कान्हा जी का नाम लिया और गाड़ी हमारे सामने, तो आगे फिर हम गाड़ी में बैठ के ज्ञाना की तरफ। तो हमने लिया कान्हा जी का नाम और रास्ते मिल गए हमें राधा रानी के भक्त जिनके साथ हम आए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे को, धार्मिक विचार की। तो वो राधा रानी के भक्त थे और उन्होंने बताया कि भाई पूजा पाठ बहुत ज़्यादा जरूरी है। राम नाम जो क्या बोला उन्होंने, नाम इसका क्या बोला, नाम जाप बहुत ज़रूरी होते हैं। और उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आया इस चीज़ से, जब से उन्होंने ये शुरू किया नाम जप। तो अब हमें थोड़ा सा रास्ता जाने को पहुंचने वाले हैं हम। सुबह सबसे पहले हम ही पहुंचेंगे शायद वहाँ पे, पहले गेस्ट हम ही होने, क्योंकि बाकी लोग नहीं आ रहे इतनी जल्दी। कुछ अपने जो फैमिली मेम्बर वो रात के आगे होंगे, तो मिलाएंगे हम वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी ज्ञाना गांव में। तो वैसे तो ज्ञाना गांव बहुत बड़ा है, जो मेरी बुआ का घर है वो स्टार्टिंग में। पहले हम बुआ के घर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे भैया भाभी के घर। मेरे भैया भाभी का घर ज्ञाना में कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो आपको सामने घर दिखाई दे रहा है ये मेरी बुआ का है। तो हम यहाँ पे गए बट अभी वहाँ पे कोई नहीं है, तो हम चले गए फिर दूसरी बुआ के घर में। तो यहाँ हो रहा है 2 बहनों का मिलन और इन बुआ के 3 बेटे हैं। और आजकल स्कूल में छुट्टियां पड़ी है, तो जो बच्चे बाहर भी रहते हैं वो सारे छुट्टियों में गांव आए हुए। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी ने उधम मचाई हुई है। चारू आई हमारे को चाय लेके। दिखा चारू, किसने बनाई चाय? चारू मम्मा ने। क्या? तो ये हमारी बुआ जी और इनकी 3 बहुएं, 2 बहू अभी बाहर है और ये इनकी सबसे छोटी बहू बीना भाभी। तो बहुत कमता होता है मिलना हमारे। पहले मिले आप मेरे से? मिले नहीं, मिले बस देखा मैंने आपको ऊपर ध्यानपुर में। तो इनसे मैंने अपना चैनल भी सब्सक्राइब करा दिया। थैंक यू भाभी। वेलकम जी। जब तक हमने चाय पी तब तक मेरे जो रियल बुआ उनको पता लग गया था कि वो लोग आए हुए, ममता और किरण बुआ। तो वो हमें ढूंढती वहां पे आ गई और फिर आगे हम उनके साथ सीधे उनकी गौशाला। कुछ सालों पहले ना मैंने अपनी गाय अपनी बुआ को दी थी। मेरे पास गाय थी ना, तो उसकी जो छोटी गाय थी वो मैंने बुआ को दी थी। तो मयंक हमेशा बोलता था कि हमने अपनी गौरी देखने जाना, उसका नाम गौरी है। तो आज बहुत सालों के बाद 4-5 साल हो गए शायद, तो मैं आई यहाँ पे इनकी गौशाला के पास। मैं अपनी गौरी से मिल लेती हूँ, देखती हूँ गौरी को अंदर। अभी गौरी ज्यादा बड़ी नहीं हुई रही यहाँ। गौरी पहचाना तुमने मेरे को? तेरे को पढ़ा नहीं यार वैसे ही गौरी। आज 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 मेरा बच्चा। ओए ये तो डरो बहुत। गौरी भूल गई है भाई गौरी मेरे को। गौरी डर। गौरी किसी को नहीं मानती बुआ के अलावा, भूल गई।
माँ साथी लिगी तू साथे रहनी है। हम्म मैं ना घर में बहुत बार सोचती रहती थी कि मुझे ज्ञाना गाँव जाना है और गौरी से मिलना है। तो आज मुझे मौका मिल गया गौरी से मिलने का, पर गौरी मुझे भूल गई है। पर चलो खुशी की ये बात है कि बुआ इनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती है और गौरी को बहुत अच्छे से रखती है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। गौशाला से आने के बाद हम सीधे बुआ के घर चले गए थे। तो दिन का 1 डेढ़ बजे का टाइम हुआ था, तो फिर उन्होंने मानने ही नहीं, वो उन्होंने हमारे को लंच करके भेजा यहाँ से और अभी जा रहे हैं हम भैया भाभी के घर, जहाँ पे जो वो वार्षिक श्राद्ध है उनके घर में, जहाँ पे हम स्पेशली आए हुए हैं आज। यहाँ पे पहुँच के हम सब लोगों से मिल लिए जो यहाँ पे आए थे। अपने रिलेटिव भी आए, अभी जो गाँव के लोग हैं वो शाम के टाइम ही आएँगे जब खाने का इंतज़ाम होगा उस टाइम। तो यहाँ पे सारे अपने ही हैं, तो हमने सबसे मिलके खूब गप्पे-शप्पे मारी और सबसे मिलना भी हो गया। यही यही होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है हम सबसे मिल लेते हैं अपनों से। वैसे भी मुझे तो बहुत टाइम हो गया था अपनी चाचियों से, भाभियों से मिले हुए, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये मेरे चाचू हैं और ये इनकी पोती है। इनके बहू जो भाभी वो जॉब करते हैं, तो जो बच्चे की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है वो दादा-दादी के ऊपर ही है। यहाँ बाहर की तरफ जो भी चतुर्थवर्षी श्राद्ध को पूजा की जाती है उसका जो विधि विधान है वो हो रहा है। जो भाभी है ना जिनके हम घर आए वो 2 सिस्टर है और दोनों की शादी हमारे यानी मेरे ताऊ जी के बेटों से ही हुई है, तो दोनों मेरी भाभी लगती है और उनका कोई ब्रदर नहीं है। तो जो बड़े वाले भाभी है वो यहीं पे सेटल हो गए, इसलिए ये ज्ञाना गाँव में रहते हैं। वैसे इनका जो मेन घर है वो ध्यानपुर गाँव में ही है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम पहुँच गए कब के यहाँ पे, और ये है जिनके घर में हम आए, मेरे ताऊ जी का जो बेटे भाई जी उनकी बेटी, यानी क्या लगी मैं इसकी नीलू। नीलू की लगती हूँ मैं बुआ, है ना। और नीलू का और मेरा ससुराल एक ही साइड को, गांव अलग अलग है पर पंचायत हमारी एक ही है। और पीछे से भी हमें कोई देख रहा है चुपके चुपके आजा पलक। और ये नीलू का बेटा, नीलू आ बेटो। रेहान आ जाओ। कौन सी क्लास में हो? 6th में। कैसी चली पढ़ाई? अच्छी। एग्जाम था आज, है ना। रेहान का एग्जाम था, एक कल रात को आ गया था और इसको सुबह फिर से जाना पड़ा एग्जाम देने, देखो बेचारा। और फिर से आया, कल एग्जाम है, परसों। परसों है। ठीक हुआ एग्जाम? ठीक है ठीक है। पलक पलक नहीं आ रही मेरी वीडियो में, तो मैं इसको जबरदस्ती ले रही हूँ। पलक की लगती हूँ मैं। पलक क्या लगती हूँ? नानी। नानी। देख लो मेरी द्वैती 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 की शादियों को भी जानी मैं तो। इनको देखकर आपको भी मेरी तरह अपने भाई बहन की याद आ जाएगी कि बचपन में हमारा भी कुछ इसी तरह का हाल होता था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये है हमारे भाभी जी जिनके घर में हम आए हुए, नीलू के मम्मी। और भाई जी वो तो कहीं बाहर बिजी है, इसलिए मैं उनसे तो आपको मिला नहीं सकती। तो खाना वगैरह खा के अब निकल गए वहाँ ज्ञाना से। जो मेरी बुआ जी वो किसी और के साथ चली गई क्योंकि उनको बस पकड़नी थी आगे, और मैं पीछे रह गई। मैं कहा इतनी जल्दी मैंने जाना नहीं। तो अब खाना वगैरह खा के फिर मैंने फौजी साहब को कॉल की कि आप मुझे लेने के लिए आ जाओ आधे रास्ते तक, और कुछ मैं पैदल आ जाऊँगी। मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी और तब तक फौजी साहब भी पहुंच गए मुझे लेने। वैसे भाई जी ने स्पेशली इनके लिए बोला था कि आप भी आना, बट इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने बोला कि मैं आज नहीं जा पाऊंगा, फिर कभी चलेंगे उनसे मिलने। इसके बाद आ गए हम वापस घर की तरफ। परसों मयंक का बर्थडे था, तो वो हमारे से नाराज था कि आप लोगों ने मेरी पसंद का मुझे कुछ भी नहीं खिलाया नहीं है। तो यहाँ हम रुक गए राशि बेकर्स की शॉप में, और ये हमारे पड़ोसी भी है गुप्ता जी, तो यहाँ से हम उसको ले गए थे पेस्ट्री। यहाँ हम पहुँच गए अपने घर। तो फौजी साहब को मैंने बोला कि नीचे आ जाओ आप, गाँव में जहाँ मैं गई थी खाना खा के जाना। कि नहीं नहीं मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं नहीं खा सकता, मेरी तबीयत खराब है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। और यहाँ देखो अब आके यहाँ पे मैं मयंक को पेस्ट्री लाई थी, तो इन्होंने अपने लिए ले ली। अब इनकी तबीयत भी ख़राब नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खिचड़ी खाऊंगा रात को। कहाँ परहेज नहीं करना तो कहाँ से होना ठीक है। बीमार नहीं है, इसके लिए नहीं मार, ये ठीक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।